हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंकुश कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो समझते हैं। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होती हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स भी बोला जाता है। फीचर्स ऑफ, ठीक है, फीचर्स भी ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसको हम क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर, या कई बुक्स में इसको एट्रीब्यूट्स ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये जो क्वालिटीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ कंप्यूटर है, ये कौन कौन से रहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी आइडिया लेते हैं। सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज स्पीड। ठीक है, तो अगर हम स्पीड के बारे में बात करने की कोशिश करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है कि कंप्यूटर का जो बेसिकली यूज किया जाता था वो कैलकुलेशंस के लिए किया जाता था। कैलकुलेशंस के लिए, और कैलकुलेशंस में भी किस तरह की कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि पुराने समय में जब ह्यूमन बेस्ड कैलकुलेशंस हुआ करती थी उसको करने में बहुत समय लगा करता था, लेकिन जैसे ही हम लोगों के पास कंप्यूटर आ गया, ठीक है, तो हम लोगों को के पास इन कैलकुलेशंस को, इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को या कुछ ऑपरेशंस को या कुछ इंपॉर्टेंट टास्क को करने के लिए जो स्पीड है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो गई। और इन सभी जो ऑपरेशंस या कैलकुलेशन, इनको करने का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो रिड्यूस हो गया। वो कैसा हो गया? रिड्यूस हो गया। इसमें एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है कि जो स्पीड ऑफ कंप्यूटर है वो किस तरह से मेजर की जाती है। उसके लिए एक यूनिट यूज की गई है कंप्यूटेशन में, विच इज MIPS। MIPS का मतलब होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यूनिट रहती है जिससे हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। साथ ही एक और हम लोगों के पास यूनिट होती है जिसको बोला जाता है फ्लॉप्स। ये स्पेशली सुपर कंप्यूटर के केस में या सुपर कंप्यूटिंग के केस में इसका यूज किया जाता है, विच इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। और अगर मैं दूसरे केस में बात करूं, ठीक है, और हम दूसरा हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है दैट इज एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी आपने देखा होगा कि मान लो एक ह्यूमन कैलकुलेशन कर रहा है, तो उस ह्यूमन के केस में जो कैलकुलेशन होगी तो वो कैलकुलेशन जो है बाइज्ड भी हो सकती है। उस कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गलतियां भी हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर हम लोगों को 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है किसी भी टास्क को या किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो एक्यूरेसी जो है इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। इसमें अगर एक बात करें तो अगर मैं एक डिवीजन का एग्जांपल लूं तो डिवीजन जो है ये अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस तक ये एग्जैक्टली कर सकता है। ठीक है, और कंसिस्टेंटली इस चीज को ये परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद इसकी एक और अगली कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं, विच इज सिक्योरिटी। कंप्यूटर जो है दैट इज सिक्योर इन नेचर। सिक्योर होने का मतलब है कि अगर हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कंप्यूटर में हम खुद के पासवर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप पासवर्ड कंप्यूटर के अंदर डालोगे उसके बाद ही आप कंप्यूटर को एक्सेस कर पाओगे, कंप्यूटर के अंदर जाने की आपको परमिशन मिल पाएगी। दूसरा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, आप इसके अंदर जो भी फाइल रखोगे, अगर मान लो आपने कोई फाइल रखी है, कोई फोल्डर इसके अंदर आपने बना के रखा हुआ है,
ठीक है। तो ये जो है आप इसको इन फाइल्स एंड फोल्डर्स को हाइड भी कर सकते हो, यानी वो भी आप सिक्योर वे में इसको हाइड कर सकते हो। ठीक है, आप इनको इनक्रिप्ट करके रख सकते हो, आप यहाँ पर इसको इनक्रिप्शन लगा सकते हो। इनक्रिप्शन एक यहाँ पर मेथड हम लोगों को दे देता है जो सिक्योर है। ठीक है, जो हम लोगों के पास सिक्योरिटी में आ जाता है। सिक्योरिटी में आपने ध्यान में रखना है कि हम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, फाइल और फोल्डर को हाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर एन्क्रिप्शन लगा सकते हैं, उनको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है दैट इज स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी। अच्छा भाई, स्टोरेज कैपेबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर जुड़ जाता है वो है मेमोरी। मेमोरी में आपने ध्यान में रखना है, मेमोरी आपके पास एक स्टोरेज मीडिया होता है, स्पेशली किसके लिए? स्टोरेज के लिए। आपने देखा होगा, अगर आपने कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो हमारे पास एक इनपुट होती है, इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद हम लोगों को उसकी आउटपुट मिल जाती है। अच्छा भाई, जो हमने ये इनपुट दी, ये इनपुट जनरली डाटा होता है। कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हम कंप्यूटर के अंदर देंगे तो इस डाटा को या इस इनपुट को किसी ना किसी स्टोरेज लोकेशन पर हम लोगों को सेव करना होता है, स्टोर करना होता है। ठीक है, तो मेमोरी जो है, ठीक है, या तो हम वहां पर स्टोर कर सकते हैं, या तो हम वहां पर डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर्ड डाटा को जब हमें यूज करना हो, इन फ्यूचर हमें उसको यूज करना हो, ठीक है, उसको एक्सेस करना हो, तो आपने याद में रखना है हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मेमोरी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये मेमोरी कंप्यूटर में दो तरह की होती है, जिसके बारे में अपने ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूँ कि जो मेमोरी है, मेमोरी कंप्यूटर में दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होगी, दूसरी हम लोगों के पास सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रैम होगी और एक रोम होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम फर्दर क्लासेस में, मेमोरी के बारे में हम फर्दर क्लासेस में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आपने याद रखना है कि मेमोरी में हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये कंप्यूटर की एक और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जुड़ जाती है, ठीक है, विच इज स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद एक और हमारे पास इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है विच इज डिलीजेंस। अगर मैं बात करूं डिलीजेंस, डिलीजेंस से मतलब है कि जो कंप्यूटर होता है इट डजंट गेट टायर्ड। आपने देखा होगा कि अगर मैं ह्यूमन कैलकुलेशंस की बात करूं या ह्यूमन को कोई टास्क करने को दिया जाए तो ह्यूमन उस टास्क को एक बार परफॉर्म करेगा, दो बार परफॉर्म करेगा, ठीक है, और उसके बाद वो थक जाएगा। लेकिन कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको अगर आप कोई भी टास्क करने को देंगे तो आपने ध्यान में रखना है ये इसको पूरी एक्यूरेसी के साथ और साथ ही कंसिस्टेंसी के साथ काम जो है कंप्लीट करेगा। इस काम को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ ही कंप्लीट करेगा। तो डिलीजेंस का मतलब ही है कि ये जो अपने कार्य को करने में थकता नहीं है, उसको बहुत ही एक्यूरेटली करता है और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ करता है। उसके बाद मैं इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाला हूँ, विच इज वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी का मतलब होता है इट इज वर्सेटाइल इन नेचर, वर्सेटाइल इन नेचर। अच्छा, वर्सेटाइल इन नेचर का मतलब क्या है? ठीक है, वर्सेटाइल इन नेचर में मैं एक शब्द यूज करना चाहूंगा विच इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, अच्छा, मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है आपने ध्यान में रखना है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय पर बहुत सारे काम को करना। जैसा कि मैं बात करूं, मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखना है, मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं,
साथ में मैंने म्यूजिक प्लेयर भी कंप्यूटर के अंदर जो है ओपन किया हुआ है, उसके साथ ही मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर रहा हूँ। तो एक समय पर मैं मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर पा रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो हमने आज कंप्यूटर की कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने बात की स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड जिसको मेजर किया जाता है MIPS में, या इन केस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स हम इसको फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू हम सुपर कंप्यूटर के बारे में भी ले लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास इसके बाद जो इसमें रहती है दैट इज, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्यूरेसी, कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी काम जो करना है, ठीक है, तो वो कैसा रहता है, अगर मैं ह्यूमन से उस काम को करवाने की कोशिश करूंगा वो बाइस्ड होगा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर के पास जाऊंगा या कंप्यूटर के पास उस कार्य को लेकर जाऊंगा, उस टास्क को लेकर जाऊंगा, तो ये हमें बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ उसको करके देगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि अगर मैं एक डिवीजन की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो डिवीजन का ये हम लोगों को जो रिजल्ट है अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल कर दे सकता है। उसके बाद मैं अगली इसमें फीचर जोड़ने वाला हूँ विच इज सिक्योरिटी। तो आपने देखा कि हम लोगों के डाटा को सिक्योर करता है। हम अपने कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं, जिससे कि हम लोगों के डाटा का चोरी होना या लॉस होना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम फाइल और फोल्डर जो है उसको फाइल कर सकते हैं, रख सकते हैं, उनको इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं। अगला जो हम लोगों के पास इसमें कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी के बारे में जो हमने बात की कि हमने मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जोड़ दिया। मेमोरी जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है या किया जाता है या किया जा सकता है, और फर्दर अगर हम इन फ्यूचर हमें उसको यूज करना हो, ठीक है, तो हम जो है वहां से उस डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। अच्छा, मेमोरी जो है मैंने आपको कैटेगरी में बता दिया कि मेमोरी को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैम और रोम। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम मींस रीड ओनली मेमोरी। तो ये चीज आपने मेमोरी के केस में ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं मैंने उसके बाद बात की डिलीजेंस के बारे में। डिलीजेंस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की जिसमें कंप्यूटर को अगर मैं टास्क दे दूं कोई परफॉर्म करने के लिए, तो ये बिना रुके बिना थके उस टास्क को बहुत ही एक्यूरेटली जो है परफॉर्म कर सकता है, उसको अकम्प्लिश कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद मेरे पास इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लिखी हुई है विच इज वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है इट इज वर्सेटाइल इन नेचर। और वर्सेटिलिटी के अंदर ही मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक शब्द जुड़ जाता है विच इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक से ज्यादा टास्क को हम एक समय पर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अगर वर्ड पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पर, जैसे कि एक्सेल के बारे में बात करता हूँ, एक्सेल जो हमारे पास एक टूल रहता है, उसमें अगर मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ तो से एट द सेम टाइम मैं म्यूजिक प्लेयर भी ऑन कर सकता हूँ, मैं उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो एक समय पर मैं मोर देन 1 टास्क को परफॉर्म कर सकता हूँ, जिसकी वजह से ये हम लोगों को मल्टीटास्किंग की एक फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, या सुपर कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ी सी आइडिया ले लेना है। तो आज थोड़ा सा आइडिया इसमें हम और ले लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीके कुछ फैक्ट्स यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा जिससे कि आपको पता लग जाए और आने वाले जो फर्दर आपके एग्जाम्स हैं उसमें ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे इन केस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर के केस में मैं चलता हूँ, मैं लिख रहा हूँ सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर आपने देखा होगा, जैसे कि हमने एक्यूरेसी की बात की, हमने स्पीड की बात की, तो सुपर कंप्यूटर का नाम एक्यूरेसी और स्पीड में सबसे ज़्यादा बार आता है। तो सुपर कंप्यूटर के केस में सबसे पहली बात आपने याद रखना है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर मैं एस कंप्यूटर लिख रहा हूँ, एस कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जो है उनका नाम है सीमोर क्रे। सीमोर क्रे। अच्छा भाई, सीमोर क्रे उस समय इन्होंने जो सुपर कंप्यूटर यानी जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो बनाया हुआ था उसका नाम था क्रे 1। उसका नाम क्या था? क्रे 1।
साथ ही इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर पे जुड़ जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। तो इंडिया में सुपर कंप्यूटर के फादर की यानी जनक की अगर हम बात करें तो आपने ध्यान में रखना है, उनका नाम है डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर विजय भटकर, ठीक है। और डॉक्टर विजय भटकर जो है आपने ध्यान में रखना है कि जो हम लोगों का पहला सुपर कंप्यूटर विच इज परम 8000, ठीक है, परम 8000 ये उसके आर्किटेक्ट है, ठीक है, जो कि सीडैक ने बनाया था 1991 में। तो ये एक फैक्ट आपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किनको बोला जाता है, सीमोर क्रे को बोला जाता है। और इसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि जो पहला सुपर कंप्यूटर हमारे पास था दैट वाज क्रे 1, ठीक है। और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया जिनका नाम है डॉक्टर विजय भटकर या विजय पी भटकर इनको बोला जाता है। और परम 8000 जो हम लोगों के पास पहला इंडिया का अपना स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था जो सीडैक ने बनाया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, जो पुणे में स्थित है। और ये कब बनाया गया है, 1991 में बनाया गया है। कुछ फैक्ट्स में इसमें और जोड़ना चाहूंगा जो आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ और चीजें क्लियर करेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है परम, ये चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है परम, इस परम का मतलब होता है पैरेलल मशीन, पैरेलल मशीन। और थोड़ी सी आइडिया मैं अगर और लूँ तो आज इंडिया रिसेंटली यानी 2022 में जिन जिन परम सीरीज पर काम किया है और जो परम सीरीज बनी हुई है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात करने वाला हूँ या के बारे में लिखने वाला हूँ जो इंडिया में बने हैं। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ परम शक्ति, परम शक्ति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। परम शक्ति, तो परम शक्ति जो सुपर कंप्यूटर है इसको बनाया हुआ है आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी खड़गपुर। दूसरा ध्यान में रखना है परम गंगा। तो परम गंगा आप याद कैसे रखेंगे, परम गंगा को याद रखिएगा। गंगा कहाँ पर है, हरिद्वार में यानी उत्तराखंड में। तो आपने यहाँ से ही इस चीज को ध्यान में रख लेना है। इसको बनाया है आईआईटी रुड़की ने, किसने बनाया है, आईआईटी रुड़की ने। उसके बाद मैं एक और लिखने वाला हूँ परम पोरुल, परम पोरुल। परम पोरुल जो बनाया है ये बनाया है एनआईटी तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये इसको एनआईटी ट्रिची भी बोला जाता है, ट्रिची, TRICHY। तो इस तरह से आपने ध्यान में रखना, इसको एनआईटी ट्रिची भी बोला जाता है। और लास्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो इंडिया में बना हुआ है, विच इज परम अनंत, परम अनंत। और परम अनंत जो बना है दैट इज इन आईआईटी गांधीनगर, जो कि आपको पता है गुजरात में है, ठीक है। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं जैसा कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वो है फ्रंटियर, उसका क्या नाम दिया गया है, फ्रंटियर। और ये किसका है, यूएसए का। अच्छा, इससे पहले ये तो अभी रिसेंटली बना हुआ है, कुछ महीने पहले बना है। इससे पहले जो वर्ल्ड का जो अभी सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो वर्ल्ड का उस समय पहला हुआ करता था जब फ्रंटियर नहीं आया था, यानी जब यूएसए ने फ्रंटियर को लॉन्च नहीं किया था। तो दूसरा जो है दैट इज फुगाकू, फुगाकू जो जापान का सुपर कंप्यूटर है, जापान का। तो इसमें आपने याद रखना कि सुपर कंप्यूटर जो है हमारे पास, मैंने आपको कुछ फैक्ट्स इसमें लिख दिए हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है, आप लोगों के फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको
इस चैनल को विच इज़ नॉलेज वर्ल्ड इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।